अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माय ग्रामर एंड लिटरेचर। आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिस टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन राइटिंग। देखिए, हर किसी को पता होनी चाहिए कि एप्लीकेशन किस तरह से लिखी जाती है। जब भी मुझे कहीं पे एप्लीकेशन लिखनी हो तो मैं किस तरह से लिखूँगा, किस फॉर्मेट के साथ लिखूँगा, ये तो सबको पता होना चाहिए। लेकिन ये आमतौर पर एप्लीकेशन आती हैं क्लास 8th के एग्ज़ाम में। इसमें टोटल होते हैं 2 मार्क्स। देखिए, 2 मार्क्स तो ये तो बहुत ज़्यादा नहीं होते। इसका मतलब ये है कि हमारा जो कंटेंट है इसमें वो हमें बहुत ही शॉर्ट रखना है। ज़्यादा बड़ा कंटेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा फोकस जिस चीज़ पे आपको करना है वो है इस एप्लीकेशन का फॉर्मेट, कि ये एप्लीकेशन किस तरह से लिखी जाती है, इसका तरीका क्या है। देखिए, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, ये बिल्कुल शॉर्ट वीडियो होगी, लेकिन आपको फोकस करना है एप्लीकेशन पे। देखिए, एप्लीकेशन लिखी जाती हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, हायर सेकेंडरीज़ में। किसके लिए? फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट को रिलीज़ करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, कंप्लेन करने के लिए, या कोई दूसरी बात आपको कंफर्म करनी है तो आप किस तरह करोगे? एप्लीकेशन लिखकर आप ये बात कंफर्म करोगे। इसी तरह से कोई जॉब निकला है तो उसमें अप्लाई करने के लिए आप क्या लिखते हो? एप्लीकेशन। सो हम समझते हैं फॉर्मेट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। देखिए, इसमें जो पहला पार्ट लिखना होता है टॉप पे वो है रिसीवर की डिटेल, रिसीवर्स डिटेल। सबसे पहले क्या लिखना होता है? रिसीवर की डिटेल। नंबर सेकंड पार्ट डेट। नंबर थर्ड पार्ट सब्जेक्ट। नंबर फोर्थ पार्ट सैल्यूटेशन। नंबर फिफ्थ पार्ट कंटेंट। नंबर सिक्स पार्ट क्लोजिंग। और नंबर सेवन्थ पार्ट नेम। इसका मतलब है कि टोटल इसमें कितने कंपोनेंट्स है? 7 कंपोनेंट्स आपको लिखने हैं। देखिए, इसमें कौन सा कंपोनेंट कम है? वो है सेंडर का एड्रेस। एप्लीकेशन में सेंडर्स एड्रेस, जो सेंडर का एड्रेस होता है वो लिखने की ज़रूरत नहीं होता। सेंडर का जो एड्रेस है वो आपको नहीं लिखना, क्योंकि जिससे आप ये एप्लीकेशन दे रहे हो उससे आपके घर के एड्रेस की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको लिखनी है एप्लीकेशन अपनी फॉर्म टीचर को, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 डे लीव के लिए, तो उससे आपका जो एड्रेस है, घर का एड्रेस, उससे ज़रूरत नहीं है। लिहाजा हम पहला पार्ट जो है वो डायरेक्ट लिखते हैं कि रिसीवर की डिटेल। हम यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस नहीं लिखते। तो शॉर्ट में कितने कंपोनेंट्स हैं? टोटल 7 कंपोनेंट्स। एग्जाम्पल के तौर पर आपको एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को, किसके लिए? फ़ी कंसेशन के लिए। तो आप किस तरह से लिखोगे? टॉप पर आप लिखोगे रिसीवर की डिटेल। किस तरह से रिसीवर की डिटेल? फॉर एग्जांपल द प्रिंसिपल, ये हमारा रिसीवर है। ये किस स्कूल का प्रिंसिपल है? SPH स्कूल। ये स्कूल कहाँ पर है? फॉर एग्जांपल ये स्कूल है आलमगीर बाज़ार में। आपने पहला पार्ट क्या लिखा? रिसीवर की डिटेल। इसके बाद लाइन छोड़ कर लिखना है आपको डेट आप इस अंदाज से लिखोगे, या दूसरे फॉर्मेट्स के साथ जिस तरह से मैंने दिखाया है। आप उनमें से कोई भी सिलेक्टेड डेट के लिए कर सकते हो। लाइन छोड़कर आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? फॉर एग्जांपल फ़ी कंसेशन। ठीक है। इसके बाद एक और लाइन आपको छोड़नी है, तो लिखना है आपको सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में क्या लिखोगे? सर लिखो, डियर सर लिखो, कोई बात नहीं। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि जो डियर टर्म है वो इनफॉर्मल टर्म है, डियर टर्म नहीं लिखनी चाहिए। आपसे ये किसने कहा कि डियर जो है ना ये इनफॉर्मल वर्ड है? डियर हमेशा याद रखो, डियर है कौन सा वर्ड? फॉर्मल वर्ड। ये आप लिखते हो किसके लिए? अपनी जो एक्सप्रेशन है उसको पोलाइट वे में देने के लिए। आपकी जो एक्सप्रेशन है वो किस में होनी चाहिए? पोलाइट वे में। कैसे आप करोगे पोलाइट वे में? डियर वर्ड यूज़ करके। तो डियर वर्ड क्या है? डियर है फॉर्मल वर्ड। जब आपने सैल्यूटेशन लिखा, लेकिन देखिए सैल्यूटेशन के बाद कामा ज़रूरी होता है एज़ पर सम सोर्सेज, तो आप कामा डालोगे। इसके बाद एक लाइन आप छोड़ोगे तो लिखोगे कंटेंट। कंटेंट बिल्कुल आपको शॉर्ट लिखना है, ज़्यादा बड़ा कंटेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले आप इंट्रोडक्शन अपना करोगे, मैं कौन हूँ। फॉर एग्जांपल, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th इन आवर स्कूल, आई पासड क्लास 7th एंड गॉट फर्स्ट पोजीशन इन ऑल द सेक्शन। इसी तरह से आप करोगे। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट, उसमें लिखोगे कि मेरा जो फादर है वो बहुत गरीब है, वो एक लेबर है, वो मेरा फ़ी जो है ना वो नहीं दे सकता, मेरी जो फैमिली है वो बहुत बड़ी है। इसी तरह से जो दूसरे सेंटेंस है आप ऐड करोगे कि मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ, वो मेरा फादर उस पोजीशन में नहीं है कि वो मेरा फ़ी दे सके। सो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मेरा फ़ी माफ़ कीजिए। सो आप करोगे बॉडी क्लोज, बिल्कुल आसान वर्ड्स में। जब आपने कंटेंट लिखा तो एक लाइन आप छोड़ोगे तो करोगे क्लोजिंग। क्लोजिंग आप लिखो यूअर्स फेथफुली, यूअर्स सिंसेरली, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। यूअर्स फेथफुली के बाद कामा ज़रूरी एज़ पर सम सोर्सेज। अच्छा, इसके बाद अपना नाम लिखोगे, लेकिन एग्जाम में कभी भी अपना नाम नहीं लिखना चाहिए। इमेजनरी कोई नाम, फॉर एग्जांपल ABCXYZ, ये क्या है? इमेजनरी नाम। सो ये फॉर्मेट था किसका?
ये फॉर्मेट था एप्लीकेशन राइटिंग का कि एप्लीकेशंस किस तरह से लिखी जाती हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने कुछ सीखा होगा तो ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।